साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के इस्लामी अस्करी इत्तेहाद की क़यादत संभालने पर आखिरकार ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। निज़ामी साहब क्या कहेंगे? ईरान ने तशवीश का इजहार किया है इस मामले पर। ये पहले तो एपीपी के जरिए स्टोरी चलवाएगी सरकारी न्यूज एजेंसी से। उनका नाम है हुनरमंद जी, जो यहाँ एम्बेसडर हैं कि जी उन्होंने कहा हम तो शामिल दोस्त जी हम तो शामिल होने को भी तैयार हैं इस अलायंस में, और बड़ा मुस्बत उन्होंने। लेकिन आज जो ईरानियन न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए हुनरमंद का इंटरव्यू आया, उसमें तो बड़ी वाज़े तौर पे उन्होंने दो तीन चीज़ें कह दी हैं कि ईरान इसका हिस्सा नहीं बनेगा। ईरान समझते हैं कोएलिशन ऑफ पीस होनी चाहिए, वो इसको गैर जानबदार अलायंस नहीं समझते, और वो ये भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के इस इक़दाम की एंडोर्समेंट नहीं करते। इसका मतलब है जो हमने इनिशियली इस बारे में बात की थी जी वो ये सही है। और बजाय कि इस मामले को सही पर्सपेक्टिव में पेश किया जाए, फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है एक उन्होंने आज ये फरमाया है कि जी असल में ईरान जो है वो वैसे तो साथ है लेकिन वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कह रहे हैं। तो इसका बैकग्राउंड हमें पता है कि क्या है। कल जब इमरान खान से जुमे को मुलाकात हुई है, उसमें हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, उन्होंने अपनी पाकिस्तान की मजबूरियां बताई हैं कि वो क्यों हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट की एक करारदाद है उसकी सरीन खिलाफ वर्जी है कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा एक ऐसे अलायंस का जिसके भी TOR भी वाज़ेह नहीं हुए। ठीक है, इजहार साहब क्या कहते हैं? ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं उनसे, सऊदी अरब से भी हमारे ताल्लुकात बुरादराना है। अगर ये दोनों ममालिक एक पेज पर नहीं आते तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए फिर? देखिए, ईरान के बारे में हमारी कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए है कि हमें उसका बैकग्राउंड पता नहीं। मैं आपको मुख्तसर बताता हूं, इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि आप ईरान की पूरी तारीख देख लें। तीन बड़ी ताकतें जो थीं, मगरिब में तुर्की थी, मशरिक में मुगल थे, शुमाल में उज़्बेक थे, वो तीनों के साथ मुखालिफ रहा। इस हद तक के पुर्तगाल से उसने तुर्की के खिलाफ मदद मांगी थी, और इंडिया में जो गोवा है पुर्तगाल का, वहां से सफीर आते जाते थे ईरान में। तो ये कहना कि राहील शरीफ ईरान और सऊदी अरब को करीब लाएंगे, ये नामुमकिन है। फिर जब इनकलाब आया तो उन्होंने क्लियरली कहा हुआ है कि हम इनकलाब को बरामद करेंगे। वी आर नॉट इवन ऑनेस्ट ब्रोकर्स, हम किस तरह करीब लाएंगे? गैर जानबदार तो है नहीं। अब तो हमने और तीसरी जी मुझे अर्ज करने दीजिए, तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान पहले, ईरान पहले झुका हुआ है इंडिया की तरफ, UAE अब झुक गया है। अब अगर राहील शरीफ को आप नहीं भेजते तो सऊदी अरब भी आपके खिलाफ हो जाएगा, और अगर आप राहील शरीफ को भेजें तब भी ईरान प्रो इंडिया है, अगर आप न भेजें तब भी प्रो इंडिया है। तो अगर आप नहीं भेजेंगे तो UAE और सऊदी अरब दोनों आपके खिलाफ हो जाएंगे। इस बात को आप सामने रखें, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और आप जो कुछ भी, ये आज की लड़ाई नहीं है ईरान की या सऊदी अरब की या तुर्की की, सही, ये 1000 साल पहले की लड़ाई है। आप शाह अब्बास सफवी का दौर देख लें, क्या क्या नहीं हुआ। फिर ये आप सारा तनाज़ुर देखें, तो अगर आप राहील शरीफ को नहीं भेजेंगे तो आपको हासिल कुछ नहीं होगा। सही। घुमन साहब, जैसे कि इजहार साहब ने कहा कि ईरान और UAE जो है उनका झुकाव अब इंडिया की तरफ हो रहा है। अगर हम बात करें वजीर खारजा की, अगर पाकिस्तान का वजीर खारजा होता तो क्या ये हालात होते जो आज हैं? वो वज़ीर खारजा वाला तो एक सेपरेट इशू है। वो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ समझते हैं कि वो खुद वजारत अच्छी तरीके से चला सकते हैं, तो ठीक है चला सकते हैं तो चलाएं ज़रूर। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन बताऊं, असल ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या। ये राहील शरीफ साहब को भिजवाने के लिए, जिस तरह आपने ये जो ईरानियन सफ़ीर ने कहा ना कि हमारे साथ ये शेयर किया गया था, इनको जेन्युइनली इनको ऑन बोर्ड लिया गया था, इनको ये बताया गया था कि ये इशू है, हम अगर इस अलायंस का हिस्सा बनते हैं तो ये आपको डबल एश्योर्ड होगा कि हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हम ईरान के खिलाफ वो अलायंस इस्तेमाल होगा। तो ईरानियंस बड़े खुश थे और ये किसी लेवल पर इनके एग्रीमेंट हुआ था। अब होता क्या है कि जिस तरह इजहार साहब बता रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी तारीख है उसको नहीं भूलना चाहिए। तमाम बड़ी जंगें मायशत के ऊपर लड़ी गई हैं। अब हमारा ईरान के साथ $318 मिलियन की ट्रेड है सारा। अब वहाँ पे जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। एक एस्टीमेट है कुछ अरसे तक, कुछ सालों तक $20 बिलियन तक चली जाएगी। तो ये सारी की सारी इकोनॉमी की जंग हो रही है। ये जो लेटेस्ट नहीं, लेकिन घुमन साहब नहीं कहूँगा, ये जो हमने अपना वतन डाल दिया वो सऊदी अरेबिया के अंदर। हम हर ईरान पर मैं नहीं समझता कि प्रो इंडिया, लेकिन हमने खुद अमेरिका के स्फेयर में जाके हमेशा ईरान के साथ सौतेला सलूक किया।
और ये Economics हमें की ये बात एक करें, जो देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है कि एक- हमारे एक यहाँ जावेद ये हर साहब, बंदे को आप कह देना क्या- कि जो इंडियन एजेंट है, यहाँ तो फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं हमने इस चीज की, बिल्कुल। तो हम किस तरह नहीं अपनी सर, खाद्य देखिए, पॉलिसी, नहीं, पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल एक मिनट, आइसोलेटेड आज एक मिनट, मुझे इस बात पॉलिसी करने की वजह दीजिए। से। ये चूंकि उन्होंने मेरी बात पर नुक्ता उठाया है, मैं अर्ज करता हूं। जी। पहली बात तो यह है निजामी साहब कि मैंने ईरान को इंडियन एजेंट नहीं कहा, आई मस्ट क्लैरिफाई इट। दूसरी बात यह है कि अगर ईरान इंडिया की तरफ प्रो इंडिया नहीं है तो आप किसी गलतफहमी में हैं। वो कल भूषण वहां से पकड़ा गया है, चाबहार गवादर के मुकाबले में है। आप ईरानी एम्बेसी का जो दिल्ली से रिसाला निकलता है, कभी आपने वो देखा है? आप वो देखें तो आपको आंखें आपकी खुल जाएगी। फिर कि आपके ईरान मुताबिक तो हमें कितना सारी जो है प्रो-इंडिया वो सऊदी ये अरेबिया और बहुत अमेरिका अच्छा, के हमारी मान ये देना एक चाहिए, बहुत बाकी बड़ी छोड़ दें आप। हकीकत है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ईरान प्रो इंडिया है। सिर्फ ये कह देना कि जी प्रो इंडिया नहीं है, इससे बात नहीं बनती। अच्छा स्मेरा, हम थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की बात कर लें। ये जी, तो जी। लिखी पड़ी बात है ना कि हमारा जो ट्रेड है ईरान के साथ उसका वॉल्यूम क्या है, जो ईरान का ट्रेड इंडिया के साथ है उसका वॉल्यूम क्या है, इंडियन इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर कितनी है और हमारी वहां पे कितनी है। ये लिखी पड़ी बातें, इसमें हम इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को नहीं लगा सकते। अभी रिसेंटली जो यूएई के आए थे वहां पे उनके जो डेमोक्रेसी डे के ऊपर इंडिया में $60 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट वहां पे कमिटमेंट करके गए हैं। बिल्कुल। हम $46 बिलियन चाइना से हमारे यहाँ वो कर्जे लिए, तो हम दुनिया भर में छलांगे लगा रहे हैं। ये दीज आर द फैक्ट्स, जो रियल फैक्ट्स हैं, जो कि पूरी दुनिया के अंदर नहीं दुनिया नहीं, के सारी इसमें सामने ओनस ईरान जहां पे तक- कितना है और हमारे पर खुद कितना है, ये भी तो देखने वाली बात है। सर देखिए, हमने आज तक किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे ईरान के हम अगेंस्ट नहीं गए और ईरान बारहा हमारे अगेंस्ट गया। ये चीजें फैक्ट हैं, ये फैक्ट एंड फिगर हैं जो सबके सामने हैं। अगेन इशू ये है कि सर इस अलायंस का अगर पाकिस्तान हिस्सा बनता है, जो अब ये 41 ममालिक इसमें आ चुके हैं, इसमें लेटेस्ट एंट्री जो है अम्मान की है। अम्मान का जो ऐसा मुल्क है जिसके ईरान के साथ भी उसी तरह के अच्छे ताल्लुकात हैं, जिस तरह मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया के साथ भी है। मेरे ख्याल में इसको ये आने वाले दिनों के अंदर इसका ये जाहिर हो जाएगा। और अगर ये किसी टेबल पे आके बैठ के बात कर लेते हैं, सर सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मिलियंस ऑफ यूरोपियंस एक मरे वहां के ऊपर, लेकिन यह है कि जब पाकिस्तान इसका हिस्सा बनेगा तो निजामी साहब क्या वाकई समझते हैं कि ये अलायंस किसी मौके पे अगर ईरान के खिलाफ अगेंस्ट होगा तो पाकिस्तानी जनरल उसको लीड करेगा या पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं, बनेगा? बहरहाल ये तो पाकिस्तान आपको हरगिज नहीं बनेगा। मेरे देखना ख्याल है कि पाकिस्तान देखिए, से मैं इसको पहले मेरे ख्याल में सेंटो सीटो मैं एक सवाल- अफगानिस्तान मैं की एक जंग के सवाल अंदर पूछना किसी चाहता अलायंस में हूं। आज तक को फायदा हुआ है जो इसमें पाकिस्तान को जी, फायदा हुआ? सवाल पूछिए आप, फिर हम ब्रेक एक लेते हैं। सवाल जी, जी, सवाल पूछिए। मैं निजामी साहब से पूछना चाहता हूं एक सवाल बहुत अदब के साथ, कि क्या ईरानी हुकूमत को आपके ख्याल में कल भूषण का नहीं पता था? मुझे क्या पता होगा जी, पता था या नहीं पता था, आई डोंट थिंक सो कि पता था। ब्रेक के बाद